हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज हम कवर करने वाले हैं वाइटामिन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मैंने लेक्चर के अंदर ही कवर करवा दिए, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं दैट वी शुड सॉल्व सेपरेटली ताकि हमें पता चले कि हमारी तैयारी कैसी जा रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज which group of compounds is called accessory dietary factor। तो ये तो हमने अपने नोट्स में अच्छे से कवर किया है कि दिस इज़ वाइटामिन। सभी वाइटामिन आपके असेंशियल होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली चीज़ पे क्वेश्चन है, एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर कहते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं, मोस्ट ऑफ द वाइटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये बात तो आपकी ट्रू है। ठीक है, देखा जाए तो सभी वाइटामिन्स एसेंशियल है, ऑल्दो कुछ जो है प्रिकर्सर से सिंथेसाइज हो सकते हैं बॉडी में। ठीक है, जैसे कि आपका विटामिन ए बीटा कैरोटीन से, ठीक है, और आपका विटामिन बी3 ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज हो सकता है बॉडी में। फिर गट बैक्टीरिया जो है आपका बी12 और के विटामिन सिंथेसाइज करते हैं। बट टोटल आपके 13 विटामिन होते हैं एंड ऑल आर कंसिडर्ड इसेंशियल। तो हम यही बोलेंगे कि मोस्ट विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन दी ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ह्यूमन ऑर्गन्स सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखो, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो डेफिनेशन ही यही है कि वो जो आपको डाइटरी सोर्स से रिक्वायर्ड है। ठीक है, डाइटरी सोर्स से आपको लेना पड़ेगा, बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती है या इनसफिशेंट मात्रा में करती है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, एक एक करके हम देखते हैं। तो वाइटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमें पता है कि गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ कुछ वाइटामिन्स को सिंथेसाइज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया विटामिन बी12 और के को। ठीक है, तो ऑल तो नहीं लिखा हुआ है, कुछ हो सकते हैं, तो हाँ ये ट्रू हो गया। ठीक है, सम वाइटामिन्स एक्ट एज हॉर्मोन्स। हमने पढ़ा है कि विटामिन डी एक्ट्स एज ए हार्मोन, तो ये तो ट्रू है। सम वाइटामिन्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आपके के ई डी ए स्टोर होते हैं, अलॉन्ग विद दैट विटामिन बी12 आपका लिवर में स्टोर होता है, जबकि वो वाटर सॉल्युबल है। तो ये भी आपका ट्रू हो गया। विटामिन के इज़ ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये आपका फॉल्स है। के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो डी इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिचेस्ट सोर्स पिक करो विटामिन ए का। यही मैं आपको लेक्चर के टाइम भी बता दी थी कि विटामिन ए और विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रिच कौन सा सोर्स है, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट में देखो ऑप्शंस है एप्पल, पपाया, गुआवा एंड मैंगो। अब लेक्चर के टाइम आई थिंक आई हैव नॉट शेयर्ड दिस, बट आई हैव दिस लेम निमोनिक टू रिमेंबर दिस। तो एक तो हमने ये याद किया है विटामिन ए में कि बॉडी में लिवर में स्टोर होता है, तो एनिमल लिवर, ठीक है, फिश, कॉड लिवर ऑयल, ये सारे इसके अच्छे सोर्सेज हो गए। ठीक है, ये तो आपका टॉप पे आ गया, लिवर और कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, उसके बाद मेरा एक ट्रिक है, कसम पापा जी की, मैं विटामिन ए खाऊंगा, चश्मा नहीं लगने दूंगा। तो कसम पापा जी। ठीक है, तो ये मेरा निमोनिक है इस तरीके से। तो कैरेट, स्पिनच, मैंगो, पपाया एंड गुआवा। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो कैरेट बीइंग द रिचेस्ट सोर्स और लिवर तो है ही। ठीक है, टॉप सोर्स। तो अब इसमें से देखो, अगर आंसर करना हो एप्पल, पपाया, गुआवा और मैंगो, तो देखो आप कि पपाया गुआवा तो नीचे रह गए, एप्पल तो फिगर ही नहीं किया। ठीक है, और पपाया गुआवा भी नहीं, तो मैंगो आपका रिचेस्ट सोर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट और स्पिनच। तो कैबेज कॉलीफ्लावर तो आपका फीचर भी नहीं किया है हमारे टॉप सोर्सेज में। कैरेट और स्पिनच में से देखो पूछ लिया, और कैरेट और स्पिनच आपके बिल्कुल पास पास में है, पर कैरेट इज़ ए रिचर सोर्स। ठीक है, तो वी आर एबल टू आंसर दिस ऑल्सो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए।
अब देखो कई जगह पे कई बुक्स में मैंने देखा है कि इसका जवाब दिया होता है मिल्क, बट दिस आई डू नॉट थिंक इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑल्दो इट इज़ लो इन विटामिन ए, बट जब हम मिल्क के बारे में पढ़ते हैं तो मिल्क में देखते हैं कि बी कीड़ा वाइटामिन हैं, तो विटामिन ए इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन मिल्क, तो मिल्क तो नहीं हो सकता। इनफैक्ट इनमें से तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सारे तो नेचुरल सोर्सेज हैं विटामिन ए के। तो इसमें अगर कोई ऐसा ऑप्शन दे दे जैसे आपको कॉलीफ्लावर, ठीक है, तो उसमें कोई विटामिन ए नहीं होता, या यीस्ट, इस तरीके से कोई अलग ऑप्शन दे तो देन वी कैन आंसर दिस, ठीक है। ये तो सभी नेचुरल सोर्सेज हैं विटामिन ए के। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप है। तो अगर सम पर्सन स्टॉप्स टेकिंग ग्रीन वेजिटेबल्स तो क्या होगा? ही विल सफ़र फ्रॉम लाइट ब्लाइंडनेस। तो देखो इन्होंने इस तरीके से इसको स्टेटमेंट को फ्रेज किया है कि 100% ही इज़ गोइंग टू सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, ही विल सफ़र फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो हाँ, अब ये देखो कि हाँ ही मे सफ़र फ्रॉम, इनफैक्ट ही विल भी नहीं लिखना चाहिए था, ही मे लिखना चाहिए था यहाँ, ही मे सफ़र फ्रॉम विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स ना खाने से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, बहुत सिवियर जब डेफिशिएंसी होती है तब जाके नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, ये आपका ट्रू हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो ड्यू टू। तो देखो काउज मिल्क में क्या होता है, जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना उसका नाम होता है केसिन, और ये मिल्क को एक वाइट कलर देता है, ठीक है। फिर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है कॉल्ड कैरेटिन, ठीक है, जो आपका प्रिकर्सर कहलाता है विटामिन ए का, जो रेटिनॉल जिससे बॉडी रेटिनॉल सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। तो वो जो कैरेटिन प्रेजेंट होता है वो इसको स्लाइटली एक येलो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये वाइट और येलो मिल के एक स्लाइटली येलो कलर देते हैं मिल्क को। तो कई एग्ज़ाम्स में सिर्फ जो है कैरेटिन ऑप्शन में रहता है, और कई एग्ज़ाम्स में कैरोटिन अलॉन्ग विद केसिन, तो दोनों तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अब आ रहे हैं हम बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी पे। मैंने आपको कहा था कि विटामिन ए और सी के सोर्सेज को अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से तो हमने जो देखा था जो टॉप है वो दैट इज़ आंवला एंड चिली, तो ये तो इतने से ही हम आंसर कर पा रहे हैं कि बेस्ट सोर्स में चिली हो गया, ठीक है। विटामिन फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स एंड नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, तो हमने पढ़ा था सी फॉर कोलेजन, ठीक है। तो कोलेजन बनाने में विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हेल्दी स्किन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि आपके लेमन और ऑरेंजेस, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो ये तो आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन था। मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़, अब इनमें से रिचेस्ट सोर्स पूछा गया है, फ्रूट्स, मिल्क, घी, पल्सेस। पल्सेस होते हैं आपके लेग्यूम्स जैसे राजमा, छोले, बीन्स, मटर, ठीक है। तो अब देखो इसमें मिल्क तो पुअर सोर्स है, तो घी भी नहीं होगा, ठीक है। और लेग्यूम्स में हमने विटामिन सी रिच होते हैं ऐसा नहीं पढ़ा है, हमने प्रोटीन रिच होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब देखें। हमने विटामिन सी के सोर्सेज में देखा है सिट्रस फ्रूट्स। तो अगर इसका ट्रिक याद हो आपको तो हमने कुछ ऐसे किया था कि आंवला चिली रस पीएम को पिलाओ, ठीक है। तो आंवला और चिली आपके टॉप, और फिर सिट्रस फ्रूट्स, तो इनमें से तो सिट्रस फ्रूट्स ही सेंस बनता है, तो रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स कह लो या सिंपली फ्रूट्स कह लो, मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी हो गए। फिर और बहुत सारे आगे रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी पे क्वेश्चंस हैं तो उनको सॉल्व करते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट है एप्पल, मैंगो, मिल्क, गूसबेरी, तो इसमें से तो आंवला टॉप कर जाएगा आपका। फिर है ऑरेंज, कैरेट, एप्पल एंड आंवला, अगेन आंवला टॉप कर जाएगा यहाँ पे। फिर है आपका कैरेट, मैंगो, गुआवा एंड ऑरेंज। तो अब एक बारी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो आंवला और चिली तो है नहीं, सिट्रस फ्रूट्स देख लेते हैं कोई है इसमें,
तो ऑरेंज इज़ अ सिट्रस फ्रूट, तो ये आपका ऑरेंज हो गया आंसर। ठीक है। पोटैटो, ऑरेंज, शुगर केन, शुगर बीट, तो अगेन इसमें सिट्रस फ्रूट आ गया, ऑरेंज इज़ द आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन दैट हेल्प्स हील वुंड्स, विटामिन सी। कोलेजन बनाने में हेल्प करता है, वुंड्स हील करने में, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ठीक है। विटामिन दैट डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी, तो ADEC में से कौन सा नहीं स्टोर होता है? तो जो वाटर सॉल्युबल होगा वो नहीं स्टोर होता होगा, तो इन सब में से तो सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, जो स्टोर होते हैं वो है KEDA। ठीक है। विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन और क्लॉटिंग, तो ये तो हमने रटा हुआ है कि विटामिन के जो है आपका वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। विच वाइटामिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, तो ये मैंने आपको बताया था कि वैसे तो बहुत सारे हैं, पर B12, B6, B9 और K ये अपने को बस याद रखना है। तो B12 और K सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बस इनको याद कर लो। सोर्स ऑफ विटामिन डी इन सब में से, तो देखो लेमन, ऑरेंज, सनरेज, कैश्यू नट, तो इसमें से तो सनरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप है। विटामिन्स हेल्प टू कीप द बॉडी हेल्दी बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, तो ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन विटामिन्स। इनके अलावा जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने लेक्चर्स में ही डाल दिए हैं, स्टार मार्क्ड रहते हैं, इस तरीके का स्टार जो है स्टार मार्क रहता है उन क्वेश्चंस के ऊपर जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।